अगली क्लास। ट्रंप से फिर नहीं मिलेंगे मोदी। लास्ट मिनट आसियान समिट में प्रधानमंत्री मोदी के न जाने की असल वजह क्या है? रूस वाले तेल पर ट्रंप का झूठ फिर पकड़ाया, कांग्रेस उछलती रह गई, पीएम मोदी ने फिर बाजी मार ली है क्या? अब इसका चैप्टर। अगर डोनाल्ड ट्रंप खुद को सबसे बड़ा खिलाड़ी समझते हैं, पीएम मोदी कम है। ट्रंप नरेंद्र मोदी को फोन पे फोन घुमा रहे थे, कभी जन्मदिन के बहाने, कभी दिवाली के बहाने, लेकिन ट्रंप ने जो सोचा था वो हुआ नहीं। पहले यह कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलेशिया में होने वाली आसियान समिट में हिस्सा लेने जा रहे हैं। यह समिट 26 से 28 अक्टूबर को होने वाली थी। आसियान समिट के लिए ट्रंप भी मलेशिया आ रहे थे। ट्रंप सोच रहे थे कि नरेंद्र मोदी से आसियान में मुलाकात हो जाएगी, लेकिन ट्रंप की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई, क्योंकि अब आसियान में ट्रंप तो होंगे, लेकिन मोदी वहां खुद मौजूद नहीं होंगे। यानी लास्ट मिनट पे नरेंद्र मोदी ने खेला कर दिया। नरेंद्र मोदी से मिलने का ट्रंप का इंतजार धीरे धीरे लंबा होता जा रहा है। पहले कनाडा में G7 समिट से लौटते वक्त ट्रंप ने पीएम मोदी से अमेरिका आकर मिलने की गुजारिश की थी। पीएम मोदी ने कहा नहीं, बहुत बिजी हूं, अभी नहीं आ पाऊंगा। फिर गाजा पीस समिट में ट्रंप ने पीएम मोदी को न्योता भेजा कि देखिए सब आ रहे हैं, आप भी आइए। ट्रंप का गेम प्लान पीएम मोदी समझ चुके थे कि आदमी कहीं भी अलाय बलाय बोलता है, और ये भारत है, पाकिस्तान तो है नहीं, और ये मोदी है, शहबाज शरीफ तो है नहीं कि ट्रंप बुलाएगा और एकदम कसीदे पढ़ने लगे। तो पीएम मोदी ने विदेश राज्य मंत्री को भेज दिया, खुद गए ही नहीं। अब ट्रंप उम्मीद लगाए बैठे थे कि आसियान समिट में उन्हें पीएम मोदी से मुलाकात का मौका मिलेगा, लेकिन यहां भी पीएम मोदी ने जाने का फैसला लास्ट मिनट पर टाल दिया। पीएम मोदी ने लास्ट मिनट में आसियान में जाने का फैसला क्यों टाला? कांग्रेस इस फैसले को लेकर क्यों उछल रही है? रूस वाले तेल पे ट्रंप का कौन सा नया झूठ पकड़ा गया कि कांग्रेस उछलती रह गई और पीएम मोदी ने बाजी मार ली क्या? ये सब आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले झलक देखिए। Spoke to Prime Minister Modi yesterday. They've been absolutely great. Modi is a great man. That he loves Trump now, and he's assured me there will be no oil purchased from Russia. I spoke with Prime Minister Modi of India, and he said he's not going to be doing the Russian oil thing. So. देखिए, ग्लोबल डिप्लोमेसी में आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसियान समिट के लिए मलेशिया नहीं जा रहे। मलेशिया में आसियान समिट के लिए नहीं जाने का मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की जिस मुलाकात के कयास लगाए जा रहे थे, वो मुलाकात अब हो नहीं पाएगी। आसियान समिट में न जाने के बारे में खुद प्रधानमंत्री मोदी ने सबको बता दिया। इसके बारे में पीएम मोदी की मलेशिया के पीएम से फोन पर बात हुई, जिसके बाद पीएम मोदी ने खुद ट्वीट करते हुए लिखा कि मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ गर्मजोशी से बातचीत हुई, उन्हें आसियान समिट की अध्यक्षता करने के लिए बधाई दी और समिट की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। आसियान समिट में वर्चुअल तौर पर शामिल होने और आसियान भारत के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए उत्सुक हो। यानी आज यह कंफर्म हो गया कि आसियान की मीटिंग में पीएम मोदी खुद फिजिकली न जाकर वर्चुअली, यानी कंप्यूटर के जरिए जो है वर्चुअल तरीके से वहां पर मौजूद रहे। पीएम मोदी से फोन पर बातचीत करने के बाद आसियान समिट की अध्यक्षता कर रहे मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम ने भी बयान जारी किया। उन्होंने पीएम मोदी को आसियान समिट के लिए मलेशिया नहीं पहुंचने की वजह भी बताई। मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम ने लिखा कि भारत के प्रधानमंत्री से इस महीने के अंत में कुआलालंपुर में होने वाले 47वें आसियान शिखर सम्मेलन के आयोजन पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि भारत में चल रहे दीपावली के उत्सव की वजह से वो वर्चुअल तौर पर समिट में शामिल होंगे। आगे मलेशिया के पीएम ने लिखा कि वो पीएम मोदी के फैसले का सम्मान करते हैं और भारत के सभी लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन जैसे ही बात कंफर्म हुई कि पीएम मोदी आसियान की मीटिंग के लिए मलेशिया अब नहीं जा रहे हैं, वैसे ही कांग्रेस एकदम उछल पड़ी। कांग्रेस ने वही पॉलिटिक्स शुरू कर दी कि नरेंद्र मोदी ट्रंप के सामने पड़ना नहीं चाहते और इसलिए आसियान नहीं जा रहे। कांग्रेस ने कहा कि पिछले कई दिनों से अटकलें चल रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी कुआलालंपुर सम्मेलन में जाएंगे नहीं जाएंगे। अब यह लगभग तय हो गया कि पीएम वहां नहीं जाएंगे। इसका मतलब है कि कई विश्व नेताओं से गले मिलने, फोटो खिंचवाने और खुद को विश्वगुरु बताने के कई मौके हाथ से निकल गए। पीएम मोदी ने वहां नहीं जाने की वजह साफ है, वे राष्ट्रपति ट्रंप के सामने नहीं आना चाहते जो वहां मौजूद होंगे। उन्होंने कुछ हफ्ते पहले मिस्र में गाजा शांति शिखर सम्मेलन में शामिल होने का निमंत्रण भी इसी वजह से ठुकरा दिया था। सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति ट्रंप की तारीफ में संदेश पोस्ट करना एक बात है, लेकिन उस व्यक्ति के साथ आमने सामने होना जिसने 53 बार ऑपरेशन सिंदूर रोकने का दावा किया है, 5 बार यह कहा कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद करने का वादा कर दिया है, यह दूसरी बात है। यह उनके लिए काफी जोखिम भरा है। प्रधानमंत्री शायद अब उस पुराने हिट बॉलीवुड गाने को याद कर रहे होंगे
बच के रहना रे बाबा, बच के रहना। कांग्रेस का गजब हाल है। पिछले दिनों गाजा पीस समिट में जिस तरह से पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ पूरी तरह ट्रंप के सामने बिछे हुए थे, उसके बाद पूरी दुनिया समझ चुकी है कि पीएम मोदी बार बार ट्रंप को गच्चा क्यों दे रहे हैं। भाई ट्रंप चाहते हैं कि दुनिया में हर कोई उनकी तारीफ करे, हाँ में हाँ मिलाए, पूरी दुनिया में उनका डंका बजे। लेकिन यह नया भारत है, पीएम मोदी नए भारत के प्रधानमंत्री हैं। ऐसे में आसियान समिट से दूरी बनाने के पीछे पीएम मोदी के मास्टर प्लान को समझना जरूरी है। ग्लोबल डिप्लोमेसी के जानकार भी मान रहे हैं कि अगर पीएम मोदी आसियान समिट के लिए मलेशिया जाते तो ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात हो सकती थी। और जिस तरह ट्रंप की अनप्रिडिक्टेबल इमेज बनी हुई है, ट्रंप जिस तरह से बयान देते हैं, उससे भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को और जोखिम पैदा हो सकता था। ऐसे में जानकारों का मानना है कि जब तक भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील फाइनल ना हो जाए, तब तक ट्रंप के साथ सीधी बैठक से बचना ही बेहतर है, क्योंकि ट्रेड डील पर दोनों पक्षों की तरफ से तय डेलीगेशंस के बीच ही आपसी बातचीत से सहमति बननी चाहिए। जबकि ट्रंप के हाल के फैसले ये दिखाते हैं कि वो किसी भी डील का क्रेडिट खुद लूटने के लिए सार्वजनिक मंच पर अपनी शर्तें मनवाना चाहते हैं, और इसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। क्योंकि जब से ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बने, इस बात से परेशान है कि वो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध रुकवा नहीं पा रहे। उस पर ट्रंप का मानना है कि रूस से तेल खरीदकर भारत उसकी आर्थिक तौर पर मदद कर रहा है। यानी क्लियर है बॉस, खाली ट्रंप के सामने न पड़ने की बात होती तो भाई पीएम मोदी शुरू में ही कह देते कि नहीं, हम तो नहीं जा रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी एक बहुत सुलझे हुए राजनीतिज्ञ की तरह वो ये वेट करते रहे कि भाई ये अगर ट्रेड डील फाइनल हो जाती है तब तो चला जाए, और उसके बाद भाई बातचीत होगी, ट्रंप कुछ बोलेगा तो मुंह पे सुना देंगे। लेकिन जब ट्रेड डील अभी तक फाइनल नहीं हो पाई तो भाई ऐसे सनकी आदमी के साथ वहां जाएंगे, आप वो कुछ बोलेगा, आप बोलेंगे। और ये दो देश हैं बॉस, लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी, उनका रोजगार, उनसे बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। आप तू में थोड़े ही करेंगे, और हम शहबाज शरीफ और पाकिस्तान थोड़े ही हैं कि ट्रंप पीछे घूमेगा और हम ऐसे आंख मारेंगे, हाँ बॉस अभी लेटता हूं मैं आपके चरणों में। ये होना नहीं है। तो नरेंद्र मोदी को जब दिख गया कि भाई वहां अभी डील फाइनल नहीं हुई है तो क्यों इसमें जाना, जाओ तुम रहो अपना। ट्रंप माहौल तो खूब बना रहे थे कि नरेंद्र मोदी से फेस टू फेस मीटिंग का रास्ता क्लियर हो जाए, और इसके लिए अमेरिका से क्या क्या संकेत दिए जा रहे थे वो भी देखिए। भाई अमेरिका की तरफ से संकेत मिलने लगे थे कि भारत और अमेरिका के बीच जल्दी ही ट्रेड डील फाइनल होने वाली है। ट्रंप प्रशासन के सूत्रों के हवाले से यह भी दावा किया जाने लगा कि भारत पर लगने वाला टैरिफ 50% से घटकर 15% हो सकता है। दरअसल रूस से तेल खरीदने का हवाला देकर ट्रंप ने अगस्त में भारत पर लगने वाला टैरिफ 50% कर दिया था बढ़ाकर। लेकिन अब ट्रंप पीएम मोदी से बातचीत का हवाला देकर खुद एक तरफा दावा कर रहे थे कि पीएम मोदी ने भरोसा दे दिया है कि अब रूस से तेल खरीदेंगे ही नहीं। सुनिए रूस से भारत के तेल खरीदने पर ट्रंप ने आसियान समिट से ठीक पहले क्या बयान दिया था, और अब खुद ट्रंप कैसे खुद को एक्सपोज कर रहे हैं, कैसे उनका झूठ पकड़ा गया है, वो भी दिखाऊंगा। Talking to him about it. I think it's a little bit of a different talk. India, as you know, has told me they are stop. You know, it's a process. You can't just stop it. But by the end of the year, they'll be down to almost nothing. That's a big thing. That was almost 40% of the oil. India, they've been great. Spoke to Prime Minister Modi yesterday. They've been absolutely great. China's a little bit different. You know, they're a little bit different relationship they have with Russia. It was never good, but because of Biden and Obama, they got forced together. They should never have been forced. डोनाल्ड ट्रंप के साथ दिक्कत यही है, एक तो हर बात का क्रेडिट लेने की आदत है, दूसरी बात गलत दावे ठोक देते हैं। भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया, यह हम आपको लगातार आंकड़ों के साथ बता रहे हैं, लेकिन ट्रंप ये बात कहते रहते हैं। उधर कांग्रेस इसी में उछल जाती है कि अरे बाप रे, ट्रंप ने कह दिया तो इससे बड़ा ब्रह्मवाक्य क्या हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप खुद कितने अनप्रिडिक्टेबल हैं, इसे इस तरह से समझिए कि ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध रुकवाने के लिए पहले तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की, पुतिन की खूब तारीफ की है। मुलाकात के बाद फोन पर पुतिन के साथ ट्रंप की लंबी बातचीत भी हुई। दोनों नेताओं के बीच एक बार फिर बुडापेस्ट में मुलाकात होना भी तय हो चुका था, लेकिन यह मुलाकात भी अचानक रद्द हो गई और ट्रंप ने कह दिया कि वो पुतिन के साथ मुलाकात में समय बर्बाद नहीं करना चाहते। दरअसल सूत्रों का दावा है कि इस मुलाकात के लिए ट्रंप ने पुतिन के सामने रूस के साथ पुतिन के सामने यूक्रेन के साथ युद्ध रोकने की शर्त रख दी थी, जिसे पुतिन ने सिरे से खारिज कर दिया। ट्रंप इतने भड़क गए कि उन्होंने सिर्फ पुतिन के साथ मुलाकात ही नहीं कर दी, बल्कि रूस पर नए प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर दिया। अमेरिका ने रूस की दो सबसे बड़ी तेल कंपनियों रोजनेफ्ट और लुकाइल पर बैन लगा दिया।
रूस की ये दोनों तेल कंपनियां हर दिन 31 लाख बैरल तेल का एक्सपोर्ट करती हैं और अकेले रोजनेफ्ट कंपनी ग्लोबल तेल प्रोडक्शन का 6% और रूस के कुल तेल उत्पादन का करीब आधा हिस्सा एक्सपोर्ट करती है। खास बात यह है कि भारत रूस की इन दोनों तेल कंपनियों से तेल खरीदता है। अब इस बात को समझिए, भाई ट्रंप ने क्या कहा कि मोदी ने कह दिया है मुझे फोन पे कि हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, यही ना कर रहे हैं, इसी पे ना कांग्रेस कह रही है कि हो गया, नरेंद्र सरेंडर हो गया। लेकिन आप इस बात को समझिए कि अगर भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया होता, जिस तरह के ट्रंप दावे कर रहे हैं और कांग्रेस उछल रही है, इतनी पॉलिटिक्स हो रही है, तो अगर भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया तो ट्रंप ने रूस की तेल कंपनी पर प्रतिबंध क्यों लगाया बॉस? भाई जब तेल ही नहीं खरीद रहा है भारत, आप कह रहे हो, तो वो तेल कंपनियां तो अपने नुकसान में जाएंगी, रूस को वैसे ही पैसा नहीं मिलेगा। तो अगर भारत ने तेल खरीदना बंद कर दिया तो उस पर सैंक्शन क्यों लगाए? और सैंक्शन लगा रहे हो इसका मतलब भारत ने बंद नहीं किया है। सीधा मतलब यह है कि भारत रूस से अब भी तेल खरीद रहा है और ट्रंप लाख प्रेशर करने डाल रहे हैं, लेकिन भारत को झुका नहीं पा रहे। इसलिए अब ट्रंप को रूसी तेल कंपनियों को टारगेट करना पड़ रहा है, क्योंकि मोदी तो सुने नहीं, माने नहीं। तो एक काम करते, तेल कंपनी पे ही सैंक्शन लगा दो। जहां तक रूस से तेल खरीदने की बात है तो भारत ने क्लियर कट कहा है कि देश हित ऊपर है, जब तक फायदा होगा खरीदेंगे, नहीं होगा जिस दिन फायदा उस दिन बंद कर देंगे। सूत्रों के मुताबिक भारत की सरकारी तेल कंपनियां रूस की तेल कंपनियों पर बैन के बाद हालात की समीक्षा कर रही हैं। कोई भी फैसला लेने से पहले देश के लोगों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। फिलहाल भारतीय तेल कंपनियों के तेल खरीद पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत की सरकारी तेल कंपनियां सीधे रूस की तेल कंपनियों से तेल नहीं खरीदती, बल्कि यूरोप की उन मध्यस्थ कंपनियों के जरिए तेल खरीदती हैं जो अमेरिका के नए प्रतिबंधों के दायरे से बाहर है। और हमने आपको सूत्रों के हवाले से पिछले हफ्ते ही खबर, या उसके पहले भी शायद बताया था कि भारतीय तेल कंपनियों को कोई ऐसा संदेश या ऑर्डर सरकार की तरफ से नहीं है कि काम करो, तेल खरीदना कम करो। उनको एक ही संदेश है कि भाई आपका देश का हित होना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि भाई पहले रूस से तेल खरीदने में जितना फायदा हो रहा था अब उतना नहीं हो रहा है, तो आगे देखिए भविष्य में क्या होगा फायदा अगर उतना नहीं होगा तो। लेकिन रूस की तेल कंपनियों पर भी ट्रंप का बैन 21 नवंबर से लागू होना है, इसलिए फिलहाल भारत की सरकारी तेल कंपनियां 21 नवंबर के बाद आने वाले शिपमेंट्स को ही रिव्यू कर रही हैं और तेल सप्लाई पर कोई असर न पड़े इसके लिए पहले ही मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में नए विकल्प ढूंढने शुरू कर दिए। लेकिन इतना तो क्लियर हो गया कि भारत नहीं रुका तो तेल कंपनी पे सैंक्शन लगाना पड़ा ट्रंप को। ट्रंप ने सोचा होगा कि रूस की तेल कंपनियों पर बैन लगाने से मोदी पुतिन बैकफुट पर आ जाए और उनकी बातें मान लेंगे, लेकिन ये ट्रंप भूल गए कि अमेरिका ही नहीं पश्चिमी देशों के तमाम प्रतिबंधों के बाद भी पुतिन पिछले 3 सालों से यूक्रेन के खिलाफ युद्ध जारी किए और इस बार भी ट्रंप के नए प्रतिबंधों का पुतिन ने अपने अंदाज में जवाब दिया है। एक तरफ तो रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए, दूसरी तरफ पुतिन ने अपने न्यूक्लियर पावर का दम दिखाया। पुतिन की निगरानी में रूस ने जबरदस्त न्यूक्लियर ड्रिल की, जिसमें जमीन, आसमान और हवा में न्यूक्लियर अटैक की क्षमता को परखा गया। न्यूक्लियर ड्रिल के दौरान रूस की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल और घातक क्रूज मिसाइलें टारगेट की तरफ उड़ान भरती नजर आईं। रूस ने दावा किया कि ड्रिल के दौरान उनकी सेना ने सभी टारगेट्स पूरे कर लिए। तो यानी यहां पर ट्रंप का मामला कमजोर दिखा। ट्रंप जो तैयारी सो करें तो करें, लेकिन मुनीर, मसूद अजहर, हाफिज सईद क्या तैयारी कर रहे हैं जरा वो देखिए। 150 रुपए की फीस, रोज 40 मिनट ऑनलाइन क्लास। मुनीर और मसूद अजहर महिला आतंकियों की ब्रिगेड ऐसे बना रहे हैं क्या? हाफिज सईद का पैगाम तैयार, मुनीर, सैफुल्लाह मिलकर फिर क्या बड़ा प्लान कर रहे हैं भारत के खिलाफ? अब इसका